देश में एक बार फिर कोरोना डराने लगा है। देश में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 का पहला मामला केरल में सामने आ चुका है। इसके बाद केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। सभी राज्यों को पत्र लिखकर एडवाइजरी जारी करने के साथ ही बुधवार को सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक भी हो रही है। देश में क्या कोरोना का खतरा फिर से बढ़ने वाला है? केरल में कोरोना वायरस का नया सब वेरिएंट JN1 का पहला मामला आने और कोरोना केस में बढ़ोतरी के बाद यह सवाल लोगों के मन में आ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र ने एडवाइजरी जारी कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निरंतर निगरानी बनाए रखने को कहा है। इसके बाद केंद्र सरकार ने आज 20 दिसंबर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक भी करने वाली है। इससे पहले सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखा था। पत्र में कहा गया था कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लगातार और सहयोगात्मक कार्यों के कारण हम कोविड-19 के मामलों की संख्या कम करने में सक्षम हुए। वहीं पिछले 3 दिन के भीतर 15 और 17 दिसंबर को कोविड-19 के 300 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि कोविड-19 वायरस का प्रकोप जारी है, इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए गति को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सुधांशु पंत ने कहा कि हाल में केरल जैसे कुछ राज्यों में कोविड-19 के मामलों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। भारत में कोविड-19 के उपस्वरूप JN1 का पहला मामला 8 दिसंबर को केरल में सामने आया था। हालांकि पीड़ित महिला रोगी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए राज्यों को बीमारी के प्रसार के जोखिम को कम करने के लिए अपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय और अन्य व्यवस्थाएं करनी चाहिए। सुधांशु पंत ने कहा कि राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के लिए साझा की गई संशोधित निगरानी रणनीति को लेकर विस्तृत दिशा निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने मामलों का जल्द पता लगाने के लिए सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के जिला आधारित मामलों की नियमित आधार पर निगरानी और रिपोर्ट करने को कहा। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे सभी जिलों में कोविड-19 जांच दिशा निर्देशों के अनुसार पर्याप्त परीक्षण सुनिश्चित करें और RT-PCR और एंटीजन जांच की अनुशंसित हिस्सेदारी बनाए रखें। केरल में एक महिला में कोरोना वायरस के JN1 नामक नए सब वेरिएंट की पहचान की गई। इसके बाद से चिंता बढ़ गई। केंद्र ने 16 दिसंबर को केरल के एक मरीज में कोविड-19 के JN1 सब वेरिएंट की उपस्थिति की पुष्टि की। यह भारत में इस तरह का पहला मामला था। JN1 BA.2.86 वेरिएंट से निकटता से संबंधित है। इसे पिरोला भी कहा जाता है, जो कि हाल ही में अमेरिका और चीन में इसका पता चला है। कोविड-19 के उपस्वरूप JN1 की पहचान पहली बार लग्जमबर्ग में की गई थी। कई देशों में फैला यह संक्रमण पिरोला स्वरूप BA.2.86 से संबंधित है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने रविवार को कहा कि राज्य में मिला कोविड-19 का नया सब वेरिएंट JN1 चिंता का कारण नहीं है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम की नियमित निगरानी गतिविधि के तहत नया मामला मिला है। वैश्विक स्तर पर BA.2.86 और इसके सब वेरिएंट के 3608 मामले सामने आए हैं। इनमें से ज्यादा यूरोप और उत्तरी अमेरिका से है। हालांकि US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा कि शुरुआती आंकड़ों से पता चला है कि अपडेट कोविड-19 वैक्सीन JN1 सब वेरिएंट से बचाव में कारगर है। शुरुआती आंकड़ों से सामने आया है कि अपडेट वैक्सीन और इलाज अभी भी JN1 सब वेरिएंट के खिलाफ सेफ है।